पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम, हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। M2 पर लाहौर से कोर्ट मोमिन तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M3 पर लाहौर से समुंदरी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। दूसरी जानिब कोयटा, कोहलू समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। गवादर और जीवनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत में ना पहुंचा। तोशाखाना 2 केस 1 साल से जायद चला। अडियाला जेल में 80 से जायद समातें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलम बंद करके उन पर जिराह मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया कि सकासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थीं। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर निकला। बानी पीटीआई के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। बानी की किसी दूसरी जेल मुंतकली ज़ेर गौर नहीं। अगर सिर्फ मुलाकात की जाए तो हमें कोई मसला नहीं, मगर ये चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तिलात अता तारर ने कहा कि पीटीआई को अवाम से मुआफ़ी मांगना होगी। मुआफ़ी मांगने तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बाहर बैठे लोगों को डिस ऑन करना होगा, फिर कोई मुज़ाकरात का चांस हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की अदालतों से 9 मई समेत सारे केसेस के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त। आबिद शेर अली ने तोशाखाना केस का फैसला निज़ाम इंसाफ की मजबूती और करप्शन के खिलाफ अहम कदम करार दिया। 10 साल कैद की सजा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माह से तवक्को थी कि तोशाखाना का यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई को सजा पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ। मुल्क में जजिस महफूज नहीं, इंसाफ खत्म हो गया है। पीर को एक और फैसला आ रहा है। ऐसे फैसलों के बाद हम जमहूरियत के लिए खाक कोशिश करें। असद कैसर ने कहा कि महकूम बनाया गया, अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अब कौन सी अदालतें हमें इंसाफ देंगी? हमारे पास मुजाहमत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुआवन खुसूसी के पी शफीउल्लाह जान बोले, मौजूदा हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। महमूद अजगज़ई को तहरीक की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो जो फैसला करेंगे हम साथ देंगे। सियासी लोगों के खिलाफ गलत रिवायात कायम की जा रही हैं जो जमहूरियत के लिए खतरनाक हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले, हमारी अदालतें फैसले तो कर रही हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत में बैठे लोग अगर समझते हैं कि वो कल को महफूज रहेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। सियासी जमातों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा। मुल्जिमान में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा भी शामिल। असलम इकबाल, शबनम जहांगीर,
शहजाद खुर्रम और जुबैर नियाजी समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में भी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 20 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। ATC के जज अरशद जावेद ने कोर्ट लखपत जेल में दोनों केसेस के फैसले सुनाए। दोनों केसेस में सप्लीमेंट्री चलान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल अगले मरहले में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेजात हवालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे की काविशों पर इजहार इत्मीनान। आला सतह इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे की भी हिदायत। एक्सपोर्ट से मुतल्लिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। वज़ीर बराए तिजारत बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाकर उनके मसाइल हल करें। खिते के अमन का दुश्मन इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। नेतन्याहू रवां माह सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात में ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ देंगे। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल और अमरीकी मफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है। गजा अमन मुआहिदे के अगले मरहले की तैयारी। अमरीका का 45 ममालिक के साथ गजा इस्तेहकाम फोर्स के कयाम पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा जंगबंदी की निगरानी के लिए फौजी, माली या लॉजिस्टिक मदद से मुतल्लिक बातचीत हुई। दोहा में होने वाले इजलास में इसराइल को मदऊ नहीं किया गया। अगली मीटिंग जनवरी में होगी। गजा में फौज भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। मौका मिला तो फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे से जाएंगे, किसी के कहने पर नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अमन के हवाले से पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी फलस्तीनी भाइयों के लिए बहुत बड़ा आसरा और सहारा साबित होगी, मगर शायद इसराइली ही पाक फौज की तैनाती पर एतराज करे। दहशतगर्द इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर फायरिंग, बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। हमास ने हमले को जनबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मगरबी किनारे के इलाके नाब्लुस में इसराइली आबादकार ने गली में दौड़ते बच्चे को गाड़ी तले रोक दिया। CCTV भी मंजर आम पर आ गई। बांग्लादेश के नौजवान इनकिलाबी रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। उबूरी वजीर आज़म मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद शरीक हुए। उस्मान हादी की तदफीन के बाद नौजवानों के मुजाहरे, मुश्तइल अफराद का बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर एहतिजाज, शदीद नारेबाजी की। हुकूमत को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को कत्ल करने वाला मरकजी मुल्जिम भारत फरार हो चुका। केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। मरकजी मुल्जिम फैसल की अहलिया, दोस्त और बहनोई शामिल। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका कमीशन का 15वां इजलास इख्तिताम पजीर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में जमहूरियत, तर्ज हुक्मरानी, इंसानी हकूक पर तफसीली बातचीत हुई। आज़ादी इज़हार, तारकीन वतन, मौसमियाती तब्दीली, IT और इंगेजमेंट प्लान पर भी तबादला ख्याल। यूरोपीय वफ़द ने तशद्दुद के खिलाफ इक़दामात और कमीशन बराए अक़लियतों के क़याम को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने के मामले पर MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं भत्ता माफिया ने एक बार फिर सर उठा लिया है। चेयरमैन आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्दनाक थी। भत्ताखोरों के सरगनों के नाम नए नहीं,
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने रद्द-ए-अमल दिया कि मुनाफिक इल्जाम तराशी और सड़कें बंद करके किसकी खिदमत कर रहे हैं, किसको कराची यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। हम अपने काम से मुखालफिन के निकम्मेपन को सामने लाएंगे। ये साल कराची की तरक्की का साल है।